आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स देखेंगे। इसमें हम देखेंगे एवरेज पावर जो है अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए हाफ वी आई कॉस फाई होता है और ये जो है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर है। और फिर हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर कॉस फाई का के बारे में भी देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी और कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कुछ फेज डिफरेंस के साथ I साइन ओमेगा टी माइनस पाई होगा। इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू वी आई। अब देख लीजिए वी आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब जो है ट्रिकोमेट्रिक फार्मूला यूज कीजिए। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूला का जो है यूज कीजिए। P क्या हो गया? वी आई वन बाई टू कॉस ए माइनस बी कॉस फाई हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी टू ओमेगा टी माइनस फाई। अब हमें एवरेज पावर निकालना है। पी एवरेज इस टर्म में कोई भी टाइम इनवेरिएंट टर्म नहीं है, इसलिए ये हाफ वी आई कॉस फाई हो गया। और ये कॉस फाई कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाई जो है, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे क्या होगा। क्योंकि साइन फंक्शन कॉस फंक्शन जो है एक पूरे साइकिल में प्लस माइनस करने के बाद एवरेज वैल्यू जो है 0 हो जाता है। तो इसका एवरेज वैल्यू जो है इसका 0 हो गया। इसे आप चाहें तो डिड्यूस भी कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू जो है अगर मैथमेटिकली निकालना भी चाहें कि कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाई का जो है एवरेज वैल्यू क्या होगा, बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये 0 से टी कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाई और पीरियड जो है 1/t से जो है। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस you will find that the value of this function is 0. तो हमने देखा कि
एवरेज पावर जो है हाफ वी आई कॉस फाई के बराबर हो गया। और वी और आई जो है यहाँ पे हमारा वी मैक्स है और आई मैक्स है, तो इसे वी बाई रूट टू और आई बाई रूट टू भी लिख सकते हैं हम कॉस फाई, और वी बाई रूट टू क्या है, वी आर एम एस है। आई बाई रूट टू क्या है, आई आर एम एस है कॉस फाई। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि पी एवरेज जो है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है एसी सर्किट के लिए। अब यहाँ जो टर्म कॉस फाई है इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब फाई बराबर 0 हुआ तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी एवरेज इस केस में वी आर एम एस आई आर एम एस हो जाएगा। अगर फाई जो है 90 डिग्री है तो कॉस फाई जो है 0 हो जाएगा। एवरेज पावर जो है इस केस में 0 हो जाएगा। अब कॉस फाई का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अगर लो पावर फैक्टर है, कॉस फाई का वैल्यू अगर लो है, इस केस में इंडस्ट्री में और बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में ये प्रोविज़न है कि पेनाल्टी लगाया जाता है, ताकि जो है कस्टमर्स जो हैं जो इंडस्ट्री को रन करते हैं अपनी बिल्डिंग में ऐसा अरेंजमेंट करें कि पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव कर सके। तो पावर फैक्टर लो उस केस में होता है जब जो मशीन यूज़ कर रहे हैं हम या मोटर्स जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे एप्लीकेशन में, ये इंडक्टिव नेचर के होते हैं। इसके वजह से जो है पावर फैक्टर लैग करता है। इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, सर्किट में पैरेलल में कैपेसिटर जो है ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। फिर क्या हम देखते हैं, अगर कॉस फाई का वैल्यू कम है और किसी रेटेड वोल्टेज पे जो है ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिक जो है ट्रांसमिट किया जाता है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो सप्लाई कर रहे हैं हम, तो सेम पावर के लिए क्या होगा, आई का वैल्यू को जो है बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है ना। जब आई का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा तो फिर आई स्क्वायर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है पावर फैक्टर को नियरली जो है एक की तरफ, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इंडस्ट्री में हम लोग ट्राई करते हैं कि ये 0.90 हो, 0.95 हो, 0.99 हो, 1 के आसपास हो। तो पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। तो हम लोगों ने जो है देखा एवरेज पावर जो है हाफ वी आई कॉस फाई के बराबर होता है,
V और I ये मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है, ये बराबर हो जाता है RMS वोल्टेज RMS करंट और cos फाई के बराबर। अगर RMS के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे cos फाई जो है पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पैरेलल में जो है कैपेसिटर ऐड करते हैं। तो ये है, आपने पढ़ा अभी पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। इसके बाद जो है हम लोग ट्रांसफार्मर देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का, वो लास्ट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ट्रांसफार्मर देखेंगे। थैंक्स।